अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिक़राम, रमज़ान मुबारक का बड़ा पाकीज़ा और बड़ा पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में जो बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई है और जो रहमत नाजिल फरमाई है, अगर आप भी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। रोज़े रखने के कितने बड़े फ़ायदे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में रोज़े रखने की फ़ज़ाइल, रोज़े रखने के फ़ायदे आपको बताऊँगा कि जो शख्स रोज़े रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसको किन किन बीमारियों से महफूज फरमा देता है। हाँ नाज़रीन किराम, हमारे नबी ने अब से 1450 साल पहले जो बयान फरमाया और आज की साइंस जो रिसर्च कर रही है, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज की साइंस भी कहने पर मजबूर हो जाती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले जो मुसलमानों को तरगीब दी, जो मुसलमानों के लिए काम बताया, उस काम में बहुत ज़्यादा हिकमतें हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको रोज़े रखने की फजीलत और रोज़े रखने के फ़ायदे आपको बताता हूँ। नंबर एक ये है, अगर कोई शख्स माह रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखता है तो प्यारे इस्लामी भाइयों, साइंस के एतबार से आप सुने, साइंस ये कहती है अगर कोई शख्स 10 से 15 दिन तक भूखा रह लेता है, खाना यानी 10 से 12 घंटे तक इन अरसे के दरमियान में भूखा गुजार देता है, तो उसे कैंसर जैसी बीमारी नहीं बन सकती। अब ज़रा सोचें, गौर करें, वो बीमारी जो जानलेवा है, वो बीमारी जिससे इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, साइंस भी ये कहती है अगर कोई शख्स 1 साल के अंदर 10 से 15 दिन तक भूखा रह लेता है तो उसे कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। कितना बड़ा फ़ायदा है। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ज़रा सोचें, गौर करें, दूसरा इसका फ़ायदा क्या है। तो इंसान का पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इंसान का आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि उनका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। कोई भी चीज़ खाते हैं, वो खा तो लेते हैं लेकिन पच नहीं पाती। लेकिन आज की साइंस ये कहती है अगर कोई शख्स रोज़ा रख ले तो उसका जो पाचन तंत्र है, जो खाना पीना उसको नहीं लगता है, उसका खाना पीना नहीं पचता है, वो खाना पीना उसको लगने लगेगा, उसका पाचन तंत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? आज के साइंस कह रही है। प्यारे इस्लामी भाइयों, रोज़ा रखने से और क्या बड़े फ़ायदे हैं आप सुने। रोज़ा रखने से अगर ब्लड शुगर है, अगर कोई इंसान शुगर का मरीज़ है तो वो शुगर का जो मरीज़ है उसको जो शुगर है हाई लेवल की जो बढ़ रही है वो कम हो जाती है। किसके रखने से? रोज़ा रखने से। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा होगा हमारे इस मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ब्लड शुगर के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। आपने देखा होगा कि मीठी चीज़ें नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, क्योंकि उनको मालूम है अगर हम खाएंगे तो हमारा जो ब्लड शुगर है वो उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन ये रोज़ा रखने की बरकत है। अगर कोई शख्स रोज़ा रख लेता है तो उसका जो शुगर है वो कंट्रोल में रहता है, वो कम होता हुआ चला जाता है। रोज़ा रखने के फ़ायदे और ये हैं, अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा होगा कभी किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये रोज़ा रखने के फ़ायदे हैं। अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। प्यारे इस्लामी भाई, अब ज़रा सोचें, गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े में कितने बड़े फ़वाइद रखे हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका जो दिमाग का जो संतुलन है, उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। उसका दिमाग में खुराफाती चीज़ें नहीं आती, इधर उधर की बातें नहीं आती, बल्कि उसका दिमाग जो है वो सही तरीके से काम करने लगता है। अगर जो शख्स रोज़ा रखता है तो उसका जो वज़न है वो कम होने लगता है। आज एक बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में एक आम बात सी चल रही है कि अपने वज़न को कम कीजिए, वज़न को कम कीजिए, क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों, हम ना जाने क्या से क्या खा लेते हैं, उल्टी सी चीज़ें खा लेते हैं, जिससे हमारे बदन में जो है वो चर्बी बढ़ने लगती है। जब चर्बी बढ़ने लगती है तो इंसान के पेट के अंदर बीमारी जन्म लेने लगती है। तो प्यारे इस्लामी भाई, रोज़ा रखने से वज़न भी कम होगा, सेहत भी अच्छी होगी, शुगर ब्लड भी कम रहेगा, और प्यारे इस्लामी भाइयों ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा और पाचन तंत्र भी सही रहेगा। ये किसकी बरकत है? ये रोज़ा रखने की बरकत है। अल्लाह ताला ने रोज़े में जो बरकतें, जो रहमतें रखी हैं, प्यारे इस्लामी भाइयों, वो आप सुन रहे हैं, जो आज की साइंस इस चीज़ पर दावा कर रही है। लेकिन आज हमारी सोच, आज हमारी फ़िक्र इधर की तरफ नहीं जाती। तो हमें सोचना होगा, गौर व फिक्र करना होगा।
और प्यारे इस्लामी भाइयों, रोज़ा रखने से इंसान के जिस्म से ऐसी ऐसी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं जो इंसान की जानलेवा बीमारी होती है। तो इस रोज़ा रखने की बरकत से अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज फरमा देता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप तमाम हज़रात भी रोज़ा रखिए और मुकम्मल रोज़े रखिए। नमाज़ों का अहतमाम कीजिए, नमाज को उसके वक्तों पर अदा कीजिए और अपनी अपनी मस्जिदों में जाकर के तरावी का अहतमाम ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा।